हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में एमीन्स यानी कि लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर है एमीन्स का, छोटा सा चैप्टर है क्योंकि काफ़ी के सारी रिएक्शन हम लोग पहले से ही कर चुके हैं, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपना। नोट्स वगैरह हमें डेक्स्टरकेम.in पे मिल रहे हैं और आप लोगों के लिए खुशखबरी की ऐप का काम शुरू हो गया है, तो ऐप बनने वाली है और जल्दी ही लाइव हो जाएगी। अगले 5-6 दिनों में लाइव तो नहीं करूँगा, उसे थोड़ा सा बैकएंड पे काम करके फिर लाइव करूँगा, लेकिन ऐप का बनने का काम शुरू हो गया है। ठीक है ना, तो तुम्हारे लोगों के लिए यही दिवाली गिफ्ट है कि ऐप का काम चालू कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट अवे एमी शुरू करते हैं हम लोग। और एमीज में सबसे पहले बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन पढ़नी है, जो क्या कहती है, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन। और हम लोग इसे पहले ही कर चुके हैं नेम रिएक्शन वाली क्लास में, तो इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो लिख देते हैं दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन्स। नंबर 2 देखते हैं, ये हम लोगों ने पहले से कर ली, इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। गैब्रियल थैलामाइड उसका क्वेश्चन भी दिया था, वो भी करना है। ठीक है ना, अब बात करते हैं एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, ठीक यार। और दिवाली की 2-3 दिन की छुट्टी रहेगी, तो 2-3 दिन कोई लेक्चर नहीं आएगा, ये मान के चलो, क्योंकि मैं भी घर जा रहा हूँ यार, है ना। तो लेक्चर नहीं आएगा, उसके बाद थोड़े से PYQ आएंगे और उसके बाद ही हम लोग कोऑर्डिनेशन शुरू कर पाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा 1-2 लेक्चर कमेंट करके बता दो कि अगर कोऑर्डिनेशन स्टार्टिंग तो फेसलेस कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आ जाएगा, है ना। तो लिखते हैं अमोनिया की रिएक्शन RX से अगर कराएंगे तो नाइट्रोजन R पे अटैक करेगा SN2, तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेंगे इसमें और एक्सेस में लेंगे। इसे कैसे लेंगे, एक्सेस में लेंगे, तो इससे क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा, 1 डिग्री अमीन बन गया। फिर RX से रिएक्शन कराई तो SN2 फिर से हुई और क्या बन गया, R2NH बन गया। फिर ये RX पे रिएक्शन कराएंगे तो इससे NR3 बन जाएगा, ट्राई टर्शरी अमीन बन जाएगा। फिर RX से रिएक्शन कराएंगे तो इससे R4N+ और X- बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड अमोनियम सॉल्ट, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। ये क्या बन गया, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक, तो सिंपल तरीका है बनाने का, कोई इसमें मेहनत की बात तो है नहीं, ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। अब अगली रिएक्शन है नंबर 3, रिएक्शन ऑफ RX विद एजाइडाइन। रिएक्शन ऑफ RX विद एजाइड यानी कि N3- आयन। अब एजाइडाइन से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा भाई, RX की रिएक्शन Na-N3 से हुई तो ये SN2 रिएक्शन है, तो इससे क्या बन जाएगा, RN3 बन जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, LAH या फिर NaETOH के साथ क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है नहीं, आसानी से लिखी जा सकती थी, करी जा सकती थी। अब जो नई रिएक्शन है, हम लोगों ने रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स का कर लिया था यार, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिया था। नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन हमने केवल एलिएस से किया था, लेकिन कुछ स्पेसिफिक होता है इसीलिए वहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ। ये बात तो समझनी पड़ेगी तुम्हें, है ना, कि जब कोई चीज़ स्पेसिफिक है तो उसे स्पेसिफिक चैप्टर में ही पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे जनरल रिएक्शन के साथ उसे नहीं पढ़ा जा सकता है। तो फिर हेडिंग डाल लेते हैं फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ
नाइट्रो कंपाउंड्स। यार नोटिफिकेशन आने लगा था। चलो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड कैसे देखेंगे। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में क्या करें, अगर हम RnO2 को रिड्यूस कराएं तो हम H2PD से भी रिड्यूस कर सकते हैं, H2Ni से रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो इससे क्या बन जाएगा, RnH2 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। अब ये तो सिंपल रिडक्शन है। अगर हम इसके बाद अगर ये चाहते हैं कि हम इन्हें अलग अलग मीडियम में भी रिड्यूस करें, तो जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में अलग अलग कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट NH2 नहीं बनाते हैं। तो ले लेते हैं रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। पहला देख लेते हैं रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम का क्या मतलब है कि RnO2 की रिएक्शन SnHCl से कराते हैं तो RnH3 प्लस बन जाता है। फिर इसे क्या करते हैं, बेस के साथ थोड़ा ट्रीट करा देंगे जिससे एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, तो इससे क्या बन जाएगा, RnH2 बन जाएगा। ठीक है, डन। तो फिर इसे क्या करें, अगर हम इसी तरह से एराइल ले लें, ग्रुप नाइट्रोबेंजीन ले लें, इसकी रिएक्शन भी हम किससे कराएं, या तो SnHCl ले जाता है या फिर FeHCl ले जाता है। बेसिकली SnHCl या FeHCl क्या करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, जो नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगी, NO2 को रिड्यूस करके NH2 में कन्वर्ट कर देगी। ठीक, अब इसके बाद आता है नंबर बी लिख लेते हैं, रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम, जब न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन होगा तो क्या होगा कि जो PHNO2 है वो Fe के साथ अगर हम स्टीम ले लें तो ये नाइट्रोसोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोसोबेंजीन में। नाम ध्यान रखना, ये याद करने वाली रिएक्शंस हैं, इनकी मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत थी मैकेनिज्म वाला पार्ट हम लोग लगभग सारा कंप्लीट कर चुके हैं, बस लिखना और फटाफट काम को ख़त्म करना है। इसी तरह से अगर नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन ZnNH4Cl और H2O से कराता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे फेनिल हाइड्रोक्सिलअमीन बन जाता है। क्या बन जाता है, NaOH। इसे कहते हैं फिनाइल हाइड्रोक्सिलअमीन, फिनाइल हाइड्रोक्साइल एमाइन। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें एडवांस में भी पूछी गई, मैं हमेशा से लिखवाता हूँ और मेंस में भी आने की इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी है। ये तो मैं हर साल पढ़ाता हूँ, पिछले 10 सालों से लिखवा रहा हूँ, और 2000 शायद 19 या 20 में कभी एडवांस में पूछी गई है रिएक्शन, 20 में शायद पूछी गई है। SnCl2 और HCl ले लें, तो ये क्या करता है, ये ऑर्थो वाले NO2 को रिड्यूस कर देता है। ये याद रखना, पैरा वाले को नहीं करता है। और अगर हम इसमें NH4HS ले लें तो ये पैरा वाले को कर देता है, ऑर्थो वाले को नहीं कर पाता। इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कोई मैग्नेटिक पाथ क्लियरली नहीं पता है, इसलिए याद रखना ही इसमें भलाई का काम है। अब अगला लिखते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, आइसोनाइट्राइल्स एंड ऑक्साइन्स। नंबर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, 4 के बाद 5 नंबर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं रिडक्शन विद या रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, आइसोनाइट्राइल्स एंड ऑक्साइन्स। ठीक, तो RCN की रिएक्शन अगर H2PT या फिर LAH से कराई जाए,
तो इससे क्या बन जाता है, RCH2NH2 बन जाता नहीं बन जाता। फिर RNC की रिएक्शन अगर इन्हीं से कराई जाए तो इससे सेकेंडरी एमीन बन जाता है। क्या बन जाता है, 2 डिग्री एमीन। ऑक्साइन की रिएक्शन, ये हम लोग बहु वैल्यूड ब्लैंक रिडक्शन हम लोगों ने किया था, तब हम लोगों ने देखा था कि ऑक्साइन की रिएक्शन भी किससे करा देते थे, NATOH से करा देते थे। याद आ रहा है रिएक्शन तो कमेंट करके बताना कि सर अब तो चीज़ सब आसान लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर LAS से कराते थे, और दोनों ही रिएक्शन हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, तो इससे क्या बन जाएंगे, एमीन्स बन जाएंगे। या फिर अगर एमाइड ले लें, और एमाइड का भी रिडक्शन हम लोग जानते हैं LAS से क्या होता है, CH3CH2NH2 हो जाता है ना। ठीक है, ये तो बात एकदम पता है। इसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हम लोग पहले से ही नेम रिएक्शंस में कर चुके हैं, तो नंबर 6 इसका लिख देते हैं कि फ्रॉम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और लिख देंगे कंसल्ट टू नेम रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे लिख इसलिए रहा हूँ, ब्रोमामाइड है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हम लोग ये रिएक्शन लिख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम्हें नाम याद रहा है तो लिख लेना रिफर टू नेम रिएक्शंस, है ना। जिससे तुम पीछे जाके बार बार इसे देख पाओ, तो 1-2 रिएक्शंस और भी देख लोगे पन्ने पर अटके तो याद रहेगी। अब हेडिंग डाल लेते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइन एमाइंस। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस, एमाइंस की जनरल प्रॉपर्टीज लिखता है। ठीक, एमाइंस की जब जनरल प्रॉपर्टी लिखते हैं तो पहले लिखते हैं रिएक्शन कौन सी, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन इज द टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन्स। और रिएक्शन हम लोग पहले से लिख चुके तो इसे रेफर कर लेना। ठीक, इसे भी रेफर कर लेंगे नेम रिएक्शंस में, और इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगली रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, जिसका नाम है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन क्या कहती है कि RNH2 की रिएक्शन CH2 से कराएं तो इससे RNH C डबल बॉन्ड S और SH बन जाएगा। इसे कहते हैं डाईथायो कार्बामिक एसिड। और फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं HgCl2 से, HgCl2 से कराते हैं तो इससे बन जाता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, जिसे कहते हैं एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। और इसकी स्मेल जो होती है, इसकी स्मेल होती है मस्टर्ड लाइक स्मेल। इसकी स्मेल कैसी होती है, दिस स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल। ठीक, ये मस्टर्ड ऑयल नहीं है कतई, ये बात ध्यान रखना, ये मस्टर्ड ऑयल नहीं है, इसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है। ठीक, इसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है, ये खुद मस्टर्ड ऑयल नहीं है कि मान लो कि यही मस्टर्ड ऑयल है पर घर पे ला घूमो इसे, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब रिएक्शन विद HNO2 डाल लेते हैं, अगली रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विद HNO2। तो HNO2 से रिएक्शन पे क्या बनता है, RNH2 की रिएक्शन HNO2 से कराते हैं। ठीक, HNO2 लिखें या फिर इसी को क्या लिख दें, NaNO2 और HCl लिख दें, तो इससे Rn2 प्लस Cl माइनस, और हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ROH बन जाएगा। ठीक, ये रिएक्शन सबको पता थी, है ना, ये तो सबसे आसान रिएक्शन थी, सबको पता थी। 2 डिग्री एमीन के साथ क्या होता है ये बताना जरा मेरे को।
अगर R2NH ले लें और HNO2 ले लें, अगर RNO2 और HNO2 ले लें तो क्या बनेगा, इससे R2NNO बन जाएगा। इसे कहते हैं एन नाइट्रोसामीन। क्या कहते हैं? एन नाइट्रोसामीन। ठीक। अगर 2 डिग्री अमीन और इसकी रिएक्शन एरोमेटिक अगर ले लें तो इसकी रिएक्शन HNO2 से कराएं तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे भी NO लग जाएगा यहीं पे। और इसमें देखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर पे अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और एक H निकल सकता है, अभी निकलने के लिए व्यवस्था है। R3N की रिएक्शन HNO2 से इन जनरल नहीं होती है, नो रिएक्शन। ठीक। लेकिन अगर हम टर्शरी एमीन ले लें और वो भी कैसी ले लें, एरोमेटिक ले लें, ठीक, तो इसकी HNO2 से रिएक्शन होगी और क्या ये पैरा पे NO लगा देगा, पैरा पे क्या लगा देगा, NO। ठीक। तो सिंपल रिएक्शन ध्यान रखने के लिए आसानी से समझ में आ रही होगी, इसमें समझने का ज़्यादा है नहीं, याद ही रखने वाली है तो फटाफट याद कर ही लो, इन्हें ख़त्म ही करो। ज़्यादा देर का लेक्चर नहीं, आधे घंटे में ख़त्म हो जाना है, 15 मिनट और लगेगा बस मेरे को। ठीक। अब यहीं डालो ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एमाइंस। ऑक्सीडेशन ऑफ एमाइंस में नंबर 1 लिख लेते हैं प्राइमरी एमीन से। प्राइमरी एमीन का ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, प्राइमरी एमीन का ऑक्सीडेशन करने के 2 तरीके हैं। तो पहला लिखते हैं विद KMnO4। ये इंपॉर्टेंट है, आजकल ये पूछा जा रहा है। और ऑक्सीडेशन में हमने इसीलिए इसे नहीं उठाया क्योंकि इनके कुछ अजीब से होते हैं। तो देख लेते हैं कि RCH2NH2 की रिएक्शन अगर KMnO4 से कराएंगे तो KMnO4 का काम क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना। KMnO4 का काम क्या है बताओ भाई, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना। अगर नेसेंट ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करेगा तो इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, RCH डबल बॉन्ड NH, इसे कहते हैं एल्डीमीन। और इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो इससे बन जाता है एल्डिहाइड प्लस अमोनिया। अगर इसी तरह का हम ये ले लें कि एक R लगा लें और यहाँ पे NH2 लगा दें, 2 डिग्री पे एमीन्स लगा दें, 2 डिग्री कार्बन पे एमीन लगा दें, प्राइमरी एमीन, ठीक है। और KMnO4 से ऑक्सीडेशन करें तो ये क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो इससे क्या बन जाएगा, R डबल बॉन्ड NH, इसका नाम लिख देते हैं केटीमीन। केटीमीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे क्या बन रहा है, कीटोन। नाम अच्छे लग रहा है सुनने में, तुम लोगों ने तो पढ़ रखी होंगी यार, तुम लोग तो कहीं ना कहीं इनरोल्ड ही हो भाई। एप्लीकेशन का काम मैंने बताया ना, एप्लीकेशन का काम चालू हो गया है तो टेस्ट सीरीज आने ही वाली है। मैं दिवाली पे एक छुट्टी पे जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स नहीं आ पाएंगी ज़्यादा, 2 ही 3 आएंगी। जा रहा हूँ मतलब चले ही गया हूँ, रिकॉर्डिंग तो ये करके जा रहा हूँ। तो मान लो कि तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग आएगी 11 को आई होगी और अभी आएगी 13 या 14 को, फिर आएगी 15-16 में ऐसे रिकॉर्डिंग आ पाएगी, ठीक है ना। तो दिवाली पे तुम भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, थोड़ी छुट्टी मना लो दिवाली की। फिर नंबर 20 में लिखें तो लिखते हैं विद कैरोज एसिड। कोल्ड भी हो गया यार। विद कैरोज एसिड जिसे कहते हैं H2SO5 या H2O2 से कराएं या फिर परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएं। परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएं। तो RCH2NH2 ले लें, इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, RCH2NHOH बन जाएगा। फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इससे बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NOH, तो ये बन गया एल्डोक्साइम्स। ठीक। इसी तरह से कीटोक्साइम्स बन जाएंगे अगर हम कीटोन ले लेंगे। तो अगर R2CHNH2 लिया तो इससे R2CH
NaOH बन जाएगा और फिर आगे चल के R2C डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा, तो इसे कहेंगे कीटोक्साइंस। ठीक, ये भी बात खत्म हो गई। आगे बात करते हैं, अब सेकेंडरी मीन्स का ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। लिख देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी मीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अमीन, यार थोड़ा सा कोल्ड है, थोड़ा बियर कर लो, है ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बढ़िया से बढ़िया तुम्हें कंटेंट दे दूँ और मेरी तबीयत का तुम्हारी पढ़ाई पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो कह रहा है पहले विद KMnO4, विद KMnO4 में क्या होगा, R2NH की रिएक्शन अगर हम KMnO4 से कराएंगे तो इससे RNR टेट्रा एल्काइल हाइड्रोक्सिल बन जाए, हाइड्राजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेट्रा एल्काइल हाइड्राजीन। ठीक, नंबर 2 देख लेते हैं, विद कैरोज एसिड। विद कैरोज एसिड, कैरोज एसिड का फॉर्मूला H2SO5 होता है, ध्यान रखेंगे ना, या फिर किसी परऑक्सी एसिड या H2O2 सारे लिख दें। चलो लिख ही देते हैं, किसी भी परऑक्सी एसिड से ले लें, परऑक्साइड से ले लें या फिर परऑक्सी एसिड से ले लें। ठीक, तो इससे क्या बनेगा, R2NH को ऑक्सीडाइज करेंगे तो OH बन जाएगा, जिससे बन गया क्या, N डाई एल्काइल हाइड्रोक्साइल एमीन। अब टर्शियरी अमीन्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, अगला लिख लेते हैं टर्शियरी अमीन्स का, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अमीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी माने क्या होता है, 3 डिग्री अमीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अमीन्स, 3 डिग्री अमीन्स के ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जब 3 डिग्री अमीन्स को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा कि R3N की रिएक्शन जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे तो इससे बन जाएगा R3N+O-। ठीक, R3N+O- बन जाएगा, तो ये इससे क्या बन जाएगा, एमाइन ऑक्साइड बन जाता है। और जो ऑक्सीडेशन के लिए रीजेंट यूज़ करेंगे वो H2SO5 या फिर H2O2 या फिर परऑक्सी एसिड्स यूज़ करेंगे हम। ठीक, तो ये बात समझ में आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ठीक, अब इसके बाद जो बचती है रिएक्शन वो बचती है डाइजो कपलिंग वाली रिएक्शंस। ठीक, तो डाइजो कपलिंग डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, डाइजो कपलिंग। डाइजो कपलिंग में क्या करते हैं, एनिलीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, पहले NaNO2 और HCl से, और इससे क्या बना लेते हैं, N2+Cl- बना लेते हैं। और इसकी रिएक्शन अगर हम फिनॉल से कराते हैं तो क्या बन जाता है, ये OH और N डबल बॉन्ड N बन जाएगा। या फिर अगर हम इसकी रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल से करा दें, बीटा नेफ्थॉल से कराते हैं तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है। ठीक, तो ये सिंपल सिंपल रिएक्शन है, आसानी से करी जा सकती है, इनमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक, अब इसके बाद टेस्ट ऑफ एमाइंस कर लेते हैं, हैंग डाल लेते हैं टेस्ट ऑफ एमाइंस।
एमाइन ज़्यादा बड़ा ही नहीं यार, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट ऑफ अमाइंस में सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है? कार्बोलेमिन टेस्ट। दूसरी है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये दोनों ही हम लोग लिख चुके हैं। थर्ड इज हिंसबर्ग टेस्ट। कौन सा है? हिंसबर्ग्स टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है, हम लोग एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन फॉलो करते हैं और बाद में देखते हैं कि किस में प्रेसिपिटेट आया और किस में नहीं आया। ठीक, तो बेसिकली करते क्या है, टॉलिल सल्फोनिल क्लोराइड ले लेते हैं, टॉलिल सल्फोनिल क्लोराइड ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन अगर RnH2 से होती है तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा धीरे से उल्टा पलटी करके। और ये KOH में क्या होता है, सॉल्युबल होता है और सॉल्ट बना देता है। यहाँ पे CH3 छूट गया, CH3 लिख देंगे। तो ये पहले कैसा था, इनसॉल्युबल था, अब कैसा हो गया, सॉल्युबल हो गया। ठीक, फिर इसी की अगर रिएक्शन हम करा दें किससे, R2NH से। जब R2NH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, अब देखो इसके पास हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे तो ये सॉल्ट नहीं बचा, KOH के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो ये पहले इंसॉल्युबल बन गया और ये हमेशा इंसॉल्युबल ही रहा, इंसॉल्युबल के आगे सॉल्युबल नहीं हुआ। और इसकी रिएक्शन जब हम R3N से कराएंगे तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो प्राइमरी अमीन में क्या हुआ, पहले इंसॉल्युबल बना, फिर KOH डालने पे सॉल्युबल हो गया। सेकेंडरी अमीन में पहले इंसॉल्युबल बना और फिर KOH डालने पे कुछ नहीं हुआ। और 3 डिग्री अमीन में तो वो हमेशा इंसॉल्युबल ही रहा। ठीक, अगला टेस्ट लिख लेते हैं, रिएक्शन विद डाइइथाइल ऑक्सलेट। नेक्स्ट रिएक्शन लिख लेते हैं, नंबर 4 टेस्ट लिख लेते हैं, रिएक्शन विद डाइइथाइल ऑक्सलेट। डाइइथाइल ऑक्सलेट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो COOET ले लेंगे, COOET ले लेंगे। इसकी रिएक्शन अगर हम प्राइमरी अमीन से कराते हैं, RnH2 लिख देते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड O NHR, C डबल बॉन्ड O NHR प्लस ट्वाइस ETOH बन जाएगा, ये सॉलिड होता। ठीक है, अब सॉलिड लिक्विड गैस से देख लेंगे। अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें R2NH से, तो इससे C डबल बॉन्ड O NR, C डबल बॉन्ड O और OET, इसके बाद रिएक्शन नहीं हो पाती, ये ऑक्जेमिक एस्टर है और ये लिक्विड ही रहता। ठीक, और 3 डिग्री अमीन्स की रिएक्शन होती ही नहीं है। R3N ले लें तो इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी नो रिएक्शन। अच्छा, एक रिएक्शन ये भी बची है कि यार अगर हम यूरोट्रोपिन की रिएक्शन करा लें, ये क्या है, ये यूरोट्रोपिन है, यूरोट्रोपिन। इसकी रिएक्शन अगर हम करा लें HNO3 के साथ और NH4NO3 के साथ, तो इससे RDX बन जाता है, जो एक्सप्लोजिव होता है, जो हम लोग बम फोड़ने के काम में लेते हैं। दिवाली आ रही है या दिवाली के बाद देख रहे होगे, तो इसका RDX का स्ट्रक्चर तो हम बता देते हैं, जिससे कि पेपर में आए तो तुम लिख पाओ। ये RDX है। ठीक,
तो ये अब भाई सिलेबस पूरी तरह से ख़त्म हो गया, हम लोगों ने अमाइंस भी कर लिया और एग्जैक्टली 30 मिनट लगे, आई हैव ऑलरेडी सेड। तो ऑर्गेनिक ख़त्म हो गई है, फिजिकल ख़त्म हो गई है, अब फिजिकल में रेडॉक्स बचा है तो रेडॉक्स में करवा दूंगा, और इनऑर्गेनिक बची है। थोड़ा सा यार समय लग रहा है लेकिन मैं करवा पूरी दूंगा। दिवाली की छुट्टी के चक्कर में घर जाना पड़ रहा है, असल में घर वाले भी परेशान हो गए। तो बताओ मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? 2-4 दिन डिले हो रहा है तो 2-4 दिन के लिए तो कोई समस्या ही नहीं होती ना यार। 2-4 दिन मान लो 20 की नहीं 25 को ख़त्म हो जाएगा, तब तक तुम सारा काम लोगे, तब भी 60 दिन बचेंगे, है ना। और ऐप वाला काम मैं तब तक प्रोसेस आगे कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम तब तक के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना बहुत सारा। ओके बाय बाय।